हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं कटोरी ब्लाउज के नाप से 4 टक्स ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग। ये जो हम ब्लाउज़ बनाने वाले हैं वो बेल्ट वाली 4 टक्स ब्लाउज़ है। आप अगर 4 टक्स ब्लाउज़ बनाना चाहते हैं और आपके पास 4 टक्स वाली ब्लाउज़ की नाप नहीं है और कटोरी वाली ब्लाउज़ का नाप है, तो हम कटोरी वाले ब्लाउज़ के नाप से 4 टक्स कैसे बनाएंगे फ्रेंड्स, ये आज इस वीडियो में देखेंगे। तो यहाँ पे हमने अस्तर के कपड़े को डबल फोल्ड में कट कर लिया है चेस्ट के अकॉर्डिंग और लंबाई के हिसाब से। यहाँ पे हमारी जो लंबाई है वो 14 इंच की है, तो 1 इंच प्लस करके हमने इसमें 15 इंच का और यहाँ पे 9 इंच चेस्ट का और साइड में 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेकर कट कर लिए हैं। आप एक ही साथ डायरेक्ट सामने पीछे पल्ला दोनों एक ही साथ अस्तर में सभी पल्ले को निकाल सकते हैं। मैं आप लोगों को समझाने के हिसाब से बस इस तरीके से कटिंग करके बता रही हूँ फ्रेंड्स। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे लेना है हमारा जो पुराना ब्लाउज़ है नाप का। ये हमारा 36 इंच चेस्ट का ब्लाउज़ है जो हमारा कटोरी ब्लाउज़ है। ऊपर नीचे दोनों का हुक लगा लेंगे यहाँ पे अच्छे से मेज़र कर लेंगे और यहाँ पे हमें अच्छे से ध्यान से देखना है फ्रेंड्स कि हम किस तरीके से यहाँ पे मेज़रमेंट ले रहे हैं चेस्ट के हिसाब से। फिर हमें इसी तरीके से आप अगर कोई भी चेस्ट साइज़ का बना रहे हैं तो आप मैं जैसा मेज़रमेंट ले रही हूँ उसी तरीके से आप मेज़रमेंट लें। फिर आप किसी भी चेस्ट साइज़ का 4 टक्स का ब्लाउज़ बना सकते हैं पुराने ब्लाउज़ से नाप लेके। हमने अच्छे से जमा लिया है अपने ब्लाउज़ को जमाने के बाद सबसे पहले हम इसका नेक जो हमारा शोल्डर है उसका मेज़र करेंगे। तो यहाँ पे हाफ इंच हमें और हाफ इंच दोनों तरफ, देखिए इस तरीके से अच्छे से देखना है आपको। हाफ इंच दोनों तरफ छोड़ना है और उसको आधा करके फिर यहाँ पे सबसे पहले हम नेक के लिए निशान लगाएंगे। तो हम यहाँ पे नेक के लिए निशान लगाएंगे 2 इंच में, 4 इंच आया था हमारा, तो 2 इंच में यहाँ पे निशान लगाएंगे। आप इसी तरीके से किसी भी चेस्ट साइज़ को ब्लाउज़ को अच्छे से जमा के रखें। हाफ इंच दोनों तरफ से गैपिंग छोड़ते हुए आप नेक का मेज़र कर लें। अगर आप हाफ इंच नहीं छोड़ते तो पूरा नाप लें। पूरा नाप लेने के बाद उसमें आप माइनस करके भी निशान लगा सकते हैं। फिर यहाँ पे शोल्डर को भी सेम इसी तरीके से करेंगे। हाफ इंच अपने नेक की तरफ और हाफ इंच हमें जहाँ पे हमारा स्लीव जुड़ा है उधर को छोड़ेंगे। और यहाँ पे हमारा मिल गया 4 इंच, तो 4 इंच यहाँ पे निशान लगा लेंगे। अब हमें यहाँ पे टोटल शोल्डर मिल गया 6.25 इंच का। देखिए इस तरीके से 6.25 इंच हमें मिल गया है यहाँ पे। अब पुराने ब्लाउज से ही हमें आर्म होल का नाप ले लेना है। अब 5.5 इंच ही हमें यहाँ पे आर्म होल ले लेना है और ऊपर से जैसे हमने 6.25 इंच लिया था ऊपर में, सेम उसी तरीके से यहाँ पे 6.25 इंच में निशान लगा लेंगे। इस निशान को सीधा करेंगे। मैं बैक वाला पार्ट आप लोगों को थोड़ा फास्ट बता रही हूँ क्योंकि बैक का पार्ट जो है सिंपल है। मैंने इसके पहले जो वीडियो अपलोड किया था उसमें आप लोगों को एकदम ही अच्छे तरीके से बताया है। अगर आप लोगों ने वाली वीडियो नहीं देखी होगी तो आप लोग देख सकते हैं उस वीडियो को। मैंने बैक पार्ट की भी बहुत ही अच्छी तरीके से उसमें कटिंग बताई हुई है। यहाँ पर हम डिप के लिए अपना निशान लगाना है तो मैं हमेशा नीचे से ही मेज़र करती हूँ कितना हमें डिप रखना है। फिर यहाँ पे हम नेक तक पूरे नीचे तक निशान लगा लेंगे और यहाँ पे हम अपना राउंड शेप दे देंगे। मैंने इसके पहले जो वीडियो अपलोड की है फ्रेंड्स वो बिना बेल्ट वाली ब्लाउज़ है। अगर आप लोग भी इस तरीके का वीडियो देखना चाहते हैं तो आप पिछली वीडियो को जाके देख सकते हैं। मैंने उसमें भी बहुत अच्छी तरीके से कटिंग और पूरी स्टिचिंग करके बताई हुई है। यहाँ पे हल्का सा शोल्डर को डाउन करते हुए कट करेंगे जिससे शोल्डर प्रॉब्लम ना हो। यहाँ से अपनी आर्म होल की कटिंग करके निकाल लेंगे। ये हमारी कटिंग हो गई है। यहाँ पे हमारा 36 इंच चेस्ट का, यहाँ पे चौथा भाग 9 इंच ले लेंगे। यहाँ से सीधी लाइन लगा लेंगे कि यहाँ हमारी फिटिंग होनी है। अब हम सामने पल्ले की कटिंग करेंगे फ्रेंड्स। उसके लिए हमने डबल फोल्ड में अपने अस्तर के कपड़े को कट कर लिया है। हमने एक्स्ट्रा मार्जिन दिया है नीचे में और साइड में। चेस्ट की तरफ जहाँ हमने एक्स्ट्रा 2 इंच मार्जिन लेके कट किया था उससे हमने 2 इंच और एक्स्ट्रा लिया है। नीचे में हमने लगभग 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन छोड़ के यहाँ पे पूरे चौकोर आकार में कट कर लिए हैं। सबसे पहले अब हम यहाँ पे 1.5 इंच में निशान लगाएंगे तिरछी पट्टी के लिए। जो हमारा बेल्ट निकलेगा नीचे में उसके लिए हम यहाँ पे निशान लगा लेंगे और इस निशान को सीधा कर लेंगे। हम जो अपना बेल्ट निकालेंगे उसमें बाद में कोई भी मार्जिन ऐड नहीं करेंगे। इससे पहले ही हम इसमें मार्जिन ऐड कर रहे हैं एक्स्ट्रा, जिसमें हमारी बेल्ट में कोई भी मार्जिन ऐड ना करना पड़े। अब जो हमारा बैक का पल्ला हमने कट किया है उसको जहाँ हमने निशान लगाया है 1.5 इंच में वहाँ तक बराबर जमा के रख लेंगे। जिस तरीके से मैं आप लोगों को कटिंग बता रही हूँ फ्रेंड्स, आप किसी भी चेस्ट साइज़ का इजीली कटिंग कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी फिटिंग आती है इस तरीके से कटिंग करने से। हमने इसको बराबर जमा के रख लिया है। अब यहाँ पे हमें अपने आर्म होल में और यहाँ पे शोल्डर तो हमारा बराबर ही है आर्म होल में और साइड में जहाँ पे हमारा चेस्ट तरफ है उस तरफ निशान लगा लेंगे और नेक में यहाँ पे निशान लगा लेंगे। अब यहाँ पे नेक के लिए हल्का सा निशान लगाया।
अब हमें पीछे पल्ले को हटा लेना है। पीछे पल्ले को हटाने के बाद सबसे पहले हम फ्रंट नेक के लिए यहाँ पे निशान लगा लेंगे। तो यहाँ पे मैं 1.25 इंच में फ्रंट नेक के लिए निशान लगा रही हूँ। 2.25 इंच इसकी जो है चौड़ाई ले लेंगे नीचे से। अस्तर का कपड़ा जो है धुला हुआ है फ्रेंड्स, तो निशान है जो अच्छे से लग नहीं पा रहा है चौक में। अब यहाँ पे इसको मिला लेंगे और यहाँ पे हल्की सी राउंड शेप दे देंगे। इतना हो गया हमारा। अब साइड में हमें यहाँ पे 1.25 इंच एक्स्ट्रा छोड़ना है जो हम टक्स लगाएंगे उसके लिए। अब हमें सबसे समझने वाला पार्ट है फ्रेंड्स यहाँ पे, तो आप लोग ध्यान से देखते रहिएगा। अब हम यहाँ पे पुराने ब्लाउज़ को लेंगे अपने फिर से और यहाँ पे अच्छे से जमा के देखेंगे कि हमें कैसे कैसे मेज़र करते जाना है और यहाँ पे कैसे कैसे मैं निशान लगाऊंगी उसको भी आप लोगों को अच्छे से ध्यान से देखना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अपने बेल्ट का निशान लगा रहे हैं। जहाँ पे हमारी हुकाई की पट्टी लगी है सबसे पहले हम वहाँ का मेज़र लेंगे। तो यहाँ पे हमारा 3.25 इंच जो है पट्टी है। फिर यहाँ पे हम अपने कमर साइड की भी पट्टी का नाप लेंगे। यहाँ पे पफ को चेक कर लेंगे फ्रेंड्स। आपको ये थोड़ा थोड़ा सा चीज़ आना ही चाहिए। अगर आप ब्लाउज़ स्टिचिंग करते हैं तो आपको देखें, यहाँ पे टच करके देख लें कि पफ कितना है ब्लाउज़ में, उसके हिसाब से आप यहाँ पे निशान लगाएं। अब जो हमारा कटोरी में जितना दबा हुआ है उसका हम यहाँ पे मात्र आधा लेंगे ताकि हमारा 3 टक्स हमें और लगाना है। कटोरी ब्लाउज़ में तो सिंगल टक्स लगे रहते हैं तो उसमें अच्छे से उभार आ जाता है। सबसे पहले अब हम यहाँ पे लगा लेंगे अपनी बेल्ट के लिए निशान। तो हमारा 3.25 इंच था तो 1 इंच प्लस करके हम 4.25 इंच में निशान लगा लेंगे। अब कमर तरफ की पट्टी को मेज़र कर लेंगे। तो यहाँ पे आ रहा है 3.25 इंच, तो इस तरफ निशान लगा लेंगे हम 3.5 इंच में। देखिए इस तरीके से हमने निशान लगा लिया। अब इस निशान को स्केल से हम हल्का सा कर्व शेप देते हुए यहाँ पे नीचे तक कमर तक निशान लगा लेंगे। हमने साइड में 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन छोड़ा हुआ है पफ ऐड करने के लिए। ऊपर तो हमने मार्जिन ऐड कर लिया है, नीचे हम अब यहाँ पे पफ के हिसाब से मार्जिन ऐड करेंगे। अब यहाँ पे देखें ब्लाउज़ में बहुत ज़्यादा पफनेस नहीं है, ठीक ठीक है, तो हम यहाँ पे मात्र 1.5 इंच छोड़ेंगे। अगर आप हैवी चेस्ट साइज़ का बना रहे हैं तो आप 2 इंच तक छोड़ सकते हैं। और अगर आप कम चेस्ट साइज़ का बना रहे हैं तो आप चेस्ट के हिसाब से जो टक्स है, जो हमने साइड में मार्जिन ऐड किया है, उसको आप कम कर सकते हैं। इस तरीके से हमने निशान लगा लिया है। अब हमें यहाँ पे लगाने हैं 4 टक्स के लिए निशान। तो हमें टक्स का निशान किस किस तरीके से लगाना है ये देखेंगे। और यहाँ पे हम देखिए जो हमारा तिरछी पट्टी का तरफ का जो हमारा बेल्ट का कपड़ा है उसमें मात्र हमने 1/2 इंच जितना और मार्जिन ऐड कर लिया है। पफ के लिए हमारा इतना कपड़ा चाहिए और हमने बेल्ट के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा मार्जिन और दे दिया है। अब यहाँ पे हम 4.25 इंच में ले रहे हैं इसकी गैपिंग टक्स के लिए और वहीं से फिर हमें निशान लगा लेना है 2 इंच ऊपर की तरफ। देखिए इस तरीके से मैं स्केल से अच्छे से निशान लगा लेती हूँ फ्रेंड्स, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। देखिए सीधा निशान मिल गया। अब 1/2 इंच हमें इस तरफ और 1/2 इंच इस तरफ, दोनों तरफ 1/2 इंच पफ के लिए हमें यहाँ पे मार्किंग करना है। अब वहीं से हमें देखिए इस तरीके से निशान लगाते जाना है। तो सबसे पहले हम आर्म होल की तरफ का निशान लगा लेंगे। मैं कोई भी आप लोगों को टेप से मेज़र करके नहीं बता रही हूँ फ्रेंड्स, बस हमारा यहाँ पे सर्कल के हिसाब से जो टक्स है वो ऐड होना चाहिए। तो यहाँ पे अब एक निशान हम अपनी फिटिंग के साइड लगा लेंगे और एक निशान हमें लगाना है यहाँ पे अपनी हुकाई की पट्टी की तरफ से। अब हमने जो नीचे में निशान लगाया है वो तो हमारा 1/2 इंच दबेगा सिलाई में, और जो हमने बाकी 3 निशान लगाया है, जो हमारा आर्म होल की तरफ का निशान है और यहाँ पे फिटिंग की साइड का निशान है और जो हुकाई की पट्टी की तरफ का, वो मात्र 1/2 इंच दबेगा। अब आर्म होल का जो हमारा यहाँ पे जो टक्स दबेगा ना, तो इससे जो है हमारा आर्म होल की जो है गहराई है वो कम हो जाएगी। तो इससे क्या करेंगे, इसको 1/2 इंच हम यहाँ पे ऊपर की तरफ निशान लगा लेंगे, ताकि टक्स लगने के बाद भी हमारा जो ब्लाउज़ का आर्म होल है वो बराबर रहे। तो यहाँ पे 1/2 इंच हमने निशान लगा लिया है। अब करते हैं हम इसकी कटिंग, फिर इसकी स्टिचिंग की भी देखेंगे फ्रेंड्स, तो आप वीडियो में बने रहें। देखिए तिरछी पट्टी हमने कट कर लिया। अब यहाँ से हम अपने नेक की और यहाँ पे आर्म होल की कटिंग कर लेंगे। यहाँ पे जो हमने 1/2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन दिया था ऊपर में, उसकी कटिंग कर लेंगे। तो इस तरीके से हमारे फ्रंट पल्ले की कटिंग हो गई है। मैंने आप लोगों को यहाँ पे स्लीव्स की कटिंग नहीं बताई है फ्रेंड्स, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, आप लोग भी देखना पसंद नहीं करेंगे। तो यहाँ पे 3 इंच मैंने गहराई देके जिस तरीके से हमारा आर्म होल का यहाँ पे मार्किंग था उसके हिसाब से हमने कटिंग कर लिया है। ये हमारा मेन कपड़ा है, इसमें हम कटिंग कर लेते हैं। कटिंग करने के बाद मैंने यहाँ पे सभी में कच्ची सिलाई लगा ली है।
यहाँ पे हमने फ्रंट पल्ले में भी कच्ची सिलाई लगा के रेडी कर ली है, स्लीव्स को भी अटैच कर ली है, पलट की इसमें सिलाई लगा ली है। बैक के पल्ले को भी मैंने रेडी कर ली है, टक्स लगा के मैंने यहाँ पे तुरपाई पट्टी लगा लिया है। बैक का पल्ला हमारा ईजी है फ्रेंड्स, तो आप इस तरीके से इसको रेडी कर लें। अब मैं फ्रंट पल्ले का जो निशान है वो अच्छे से दिख नहीं पा रहा है फ्रेंड्स, सिलाई करते समय ही हल्का हल्का सा निकल गया है, तो मैं इसमें फिर से एक बार अच्छे से निशान लगा लेती हूँ। निशान लगा के फिर इसमें करेंगे हम इसकी स्टिचिंग। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अपने फ्रंट पल्ले में नीचे वाला जो हमारा नीचे वाला टक्स है उसमें सिलाई लगाएंगे। तो सिलाई लगाते समय हमें ध्यान रखना है, हमें यहाँ पे हल्का सा कर्व शेप देते हुए यहाँ पे स्टिचिंग करेंगे, जिससे हमारी गोलाई शेप में दिखती है जो सिलाई, उससे हमारी जो फिटिंग है वो बहुत ही अच्छी तरीके से आती है। अलग से जो टक्स है वो उठता नहीं है, अच्छे से बॉडी में फिट हो जाता है। तो यहाँ पे हल्का सा कर्व शेप देते हुए स्टिच लगाएंगे। अब जो हमारा नेक्स्ट वाला टक्स है जो कमर की जो हमारी फिटिंग के साइड का है उस तरफ का टक्स को लगाएंगे। तो यहाँ पे पहले हल्का सा कम सिलाई लगाएंगे, फिर इस तरफ थोड़ा थोड़ा पाँव इंच की गैपिंग देते हुए फिर हमें तीनों में टक्स में सिलाई लगाते जाना है। देखिए अब यहाँ पे आर्म होल वाली टक्स में सिलाई लगाएंगे। तो हल्के हाथ से पकड़ना है हमें, बिल्कुल भी कपड़े को खींचना नहीं है। हमारे जो टक्स हमने जो लगा रहे हैं यहाँ पे उसमें बिल्कुल भी सल नहीं आना चाहिए। अगर सल आएगा तो उससे जो फिटिंग है हमारी वो अच्छी नहीं बनेगी। तो आपको ध्यान रखना है, टक्स लगाते समय बिल्कुल भी खींचना नहीं है कपड़े को, उसमें बिल्कुल भी क्रीज नहीं आनी चाहिए। क्रीज आएगी तो फिर फिटिंग नहीं आएगी। अब हमें यहाँ पे नीचे में ये जो हमारी लास्ट टक्स है वो है हमारी हुकाई की पट्टी के साइड का। तो देखिए यहाँ से हमने चारों में टक्स लगा के रेडी कर लिए हैं। बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पे हमारा जो पफ है वो आया है बन के। अब यहाँ पे हम 1/2 इंच ऊपर करके तिरछी पट्टी जो हमारा बेल्ट है उसको लगाएंगे। तो हम यहाँ पे अपने बेल्ट को जितना हमें बेल्ट में 1/2 इंच फोल्ड करना है उतना ही करेंगे। बस हमारा जो पल्ला है उसको थोड़ा सा नीचे की तरफ एक्स्ट्रा रखना है ताकि हल्का सा ऊपर में कर्व शेप होते हुए सिलाई हो। अब यहाँ पे जो हमारा टक्स है उसको फोल्ड कर देंगे और यहाँ पे लगा लेंगे हम सिलाई। दोनों तरफ हमें इसी तरीके से टक्स लगा लेना है और यहाँ पे बराबर मिला के हमें हमारे बेल्ट को अटैच कर लेना है। यहाँ पे जो भी आप लोगों को एक्स्ट्रा दिख रहा है उसको आप कट करके निकाल लें। ये छोटी छोटी चीज़ों से ही हमारी ब्लाउज़ में अच्छी से फिनिशिंग आती है। मैंने दोनों तरफ टक्स लगा के यहाँ पे अपने बेल्ट को अटैच करके हमें यहाँ पे दोनों पल्ले को देखिए मिला लेना है कि हमारा जो टक्स है वो ऊपर नीचे थोड़ी ना हुआ है। यहाँ पे हमने इंटरलॉक कर लिया है जिससे हमारा ब्लाउज़ में फिनिशिंग और भी अच्छी तरीके से आ जाए, कोई भी पुछड़ा वगैरह ना निकले। यहाँ से कट कर लेंगे, दोनों को अलग अलग कर लेंगे। अब इसमें हमें हुकाई की पट्टी अटैच करना है। उसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पे हुक की पट्टी लगाएंगे। हुक की पट्टी लगाने के लिए हम यहाँ पे अस्तर का कपड़ा लेंगे। इसको 2 इंच चौड़ी और लंबाई आप अपने ब्लाउज़ के हिसाब से रखें। हम यहाँ पे 1/2 इंच गैपिंग देके स्टिच लगाते जाएंगे और जो हमारा नीचे में देखिए अस्तर का कपड़ा एक्स्ट्रा है उसको 1 इंच यहाँ पे मार्जिन ऐड करते हुए इसको बाकी को कट करके निकाल लेंगे। अब इस जो हमने 1 इंच एक्स्ट्रा नीचे में छोड़ा है उसको यहाँ पे अच्छे से फोल्ड कर लेंगे, ऊपर की तरफ फोल्ड करके यहाँ पे अच्छे से लॉक लगा के सिलाई लगा लेंगे। धागा कट करेंगे, यहाँ से जो एक्स्ट्रा लग रहा है उसको बराबर मिला ले कट करके यहाँ से। अब इसके ऊपर में हमें एक टॉप स्टिच लगानी है। धागा कट कर लेंगे यहाँ से और इसको 2 बार अंदर की तरफ हाथ से अच्छे से प्रेस करते हुए फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करके फिर इसके किनारे किनारे में हमें सिलाई लगानी है। फिर हमारी हुक की पट्टी लग के रेडी हो जाएगी फ्रेंड्स। देखिए जो हमारा अस्तर का कपड़ा है ना वो बाहर की तरफ दिखे नहीं, आप इस तरीके से हाथ से अच्छे से प्रेस लगाते जाएं और सिलाई लगाते जाएं। ये हमारी हुक की पट्टी लग के रेडी है। एक सिलाई हम इसके किनारे किनारे में भी लगा लेते हैं जिससे हमारी जो हुक लगने के बाद है वो हुक है जो बाहर की तरफ निकलता नहीं है और इससे फिनिशिंग भी बहुत अच्छी दिखती है। तो आप एक सिलाई किनारे में भी लगा लें। लॉक कर लेंगे, यहाँ से धागा कट करेंगे। ये हमारी हुक की पट्टी लग के रेडी है। अब लगानी है हमें आई की पट्टी। देखिए बहुत ही अच्छी पफ के साथ फिनिशिंग के साथ बनके जो हमारा ब्लाउज़ है एक तरफ का पल्ला जो है रेडी हो गया है। अब आई की पट्टी लगाने के लिए हम अपने पल्ले को उल्टे की तरफ रखेंगे और यहाँ पे लेंगे हम अपना मेन कपड़ा। मेन कपड़ा अगर आपका बहुत ज़्यादा पतला है तो आप उसमें अस्तर अटैच करके भी लगा सकते हैं। मेरा थोड़ा सा थिक है, थोड़ा मुलायम है कपड़ा लेकिन ठीक है, दिख नहीं रहा है। तो हम इसको उल्टे की तरफ, जो प्रिंट पार्ट है वो सीधा है तो उसको हमने ऊपर की तरफ रखा है और जो प्रिंट पार्ट उल्टा है उसको नीचे की तरफ रखा है।
हमें इसमें हाफ इंच से थोड़ी सी ज़्यादा गैपिंग देते हुए, ज़्यादा मार्जिन लेते हुए यहाँ पे सिलाई लगाना है, क्योंकि आई पट्टी में हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा साइड में एक्स्ट्रा सिलाई लेते हुए यहाँ पे हमें स्टिच करना रहता है। जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कट करके निकाल लेंगे और हमने जो एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ा है उसको अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे। जिस तरीके से हमने हुक की पट्टी में यूज़ किया है बस उसी तरीके से हमें इसमें स्टिच लगाते जाना है। बस इसमें जो गैपिंग है उसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा छोड़ देना है हमें। इसको हल्का सा बराबर मिला लेंगे। अब इसको सीधे की तरफ फोल्ड करेंगे। देखें, सीधे की तरफ फोल्ड करेंगे, हाथ से अच्छे से प्रेस लगाएंगे, 2 बार इसको अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। ये थोड़ा मोटा ही रहे, ये ध्यान में रखना है आपको। अंदर की तरफ देखिए 2 बार इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। अब किनारे किनारे में हमें इसमें सिलाई लगा लेनी है। ये हमारी सिलाई लग गई है। धागा कट कर लेंगे। एक सिलाई हमें बीच में और लगा लेनी है फ्रेंड्स। ये एक बीच में सिलाई हम इसलिए लगाते हैं, जो हम आई बनाएं वो खींच के टूटे नहीं। ये जो बीच में एक सिलाई लगे रहती है तो जो हमारी आई बनने के बाद जो है थोड़ी मजबूती रहती है। तो ये हमारा दूसरा पल्ला भी बन के रेडी है। तो मैं आप लोगों को बस इतना ही स्टिचिंग बता रही हूँ फ्रेंड्स। और आप लोग पूरा अगर स्टिचिंग देखना चाहते हैं तो मैंने इसके पहले जो वीडियो अपलोड किया है उसमें और आगे का बताया हुआ है कि हमें आर्म होल में, नेक में किस तरीके से निशान लगाना है, पाइपिंग किस तरीके से लगानी है। ये मैंने इसके पहले जो वीडियो अपलोड किया है उसमें बताया हुआ है फ्रेंड्स। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर करिएगा। अगर आप पहली बार हमारे चैनल में आए होंगे तो सब्सक्राइब करते हुए ज़रूर जाइएगा। अगर आप और भी किसी चेस्ट साइज़ का कटिंग और स्टिचिंग का वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमें नीचे कमेंट करके बताएं। अगर आपको कटिंग में मेरे कुछ भी समझ में नहीं आया होगा तब भी आप मुझे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। देखिए मैंने इसमें पफ लगाया है तो कितनी ही अच्छी फिनिशिंग से हमारा पफ जो बन के रेडी है। और भी इसी तरीके कटिंग और स्टिचिंग की वीडियो मिलते हैं फ्रेंड्स। तब तक के लिए धन्यवाद।